ओके, सो अभी बच्चे हम बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं, दैट इज कॉन्जुगेशन। ठीक है। सो फ्रेंच में हम बोलते हैं कॉन्जुगेजो। अब ये कॉन्जुगेजो है क्या? ठीक है। सो कॉन्जुगेजो होता है कि जैसे ना हम नॉर्मल जैसे इंग्लिश में करते हैं, ही गोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हमने क्या किया, गो के साथ ई एस लगा दिया, तो दैट दैट इज ही गोज। ठीक है। मैं जाता हूं, दैट इज आई गो। राइट। तो इट मीन्स कि जैसे ही आपका प्रोनाउन चेंज होगा तो वैसे वैसे ही आपके जो उसके एंडिंग है वो बदल जाती हैं। हाँ, बट इंग्लिश में थोड़ा इजी है। इंग्लिश में क्या है कि जैसे जस्ट हमने सॉरी एस या फिर ई एस का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। तो अब हम इसको आगे कैसे लेकर जाएंगे फ्रेंच में, अब हमने वो देखना है। तो सबसे पहले हमने लिखना है वर्ब आपले। ओके, दैट इज A double P A double L A R. Okay, that is the verb appeler. A double P, désolé, यहाँ पर सिंगल एल आएगा पहले। ठीक है। ओके, दैट इज appeler। तो appeler वर्ब को हम क्या बोलते हैं? टू कॉल। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी कॉन्जुगेशन करनी है। कॉन्जुगेशन इस तरह से करते हैं, सबसे पहले है ज, आई, उसके बाद क्या होगा, ट्यू, उसके बाद बोलो बेटा, बोलो, अनम्यूट कीजिए। इल 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 एल, इल्ले इल एल नहीं इल बोलना, एल इल एल ओ। ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, बोलो बोलो। नू न्यू आता है। ठीक है। उसके बाद वू आएगा। ये नू सेम बच्चे सीक्वेंस में ही आपने फॉलो करना है। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा फिर आपका, इल एल प्लूरल आ जाएगा। ठीक है, फाइन। ओके, तो दिस इज आपले वर्ब। अब इसको कॉन्जुगेट करना है, बहुत ही इजी हो जाएगा। कैसे? हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो अ एर है ना, इसको हमने रिमूव कर देना है, इसको हटा दिया। अगर ये हटा दिया बेटा तो हमारे पास अब क्या बच गया, आ डबल पे अ एल। राइट। ठीक है। तो यही बच गया है हमारे पास। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके साथ जोड़ देना है, कुछ एंडिंग्स जोड़नी है। वो एंडिंग्स क्या है वो देखिए, अ एस, अ ओ एन एस, अ जेड, अ एन टी। ये क्या होगा, ये उसके साथ में जुड़कर आएंगी। ठीक है, लगकर। आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। ठीक है। सबसे पहले चलते हैं य के ऊपर। बेटा इसकी एंडिंग हमने क्या उठाई थी, आप पहले उठाई ये वाली, ये इसको अ एर को निकाल दिया। अब जब कॉन्जुगेट करते हैं तो हमने क्या करना है, उसमें कुछ ना कुछ कांट छांट करनी है। जैसे देखो, बर्फी है, तो बर्फी ये ड्राई होती है या लिक्विड होती है? ड्राई ऑब्वियसली। बट ये बर्फी बनती किससे है? लिक्विड सर खोआ। खोआ। ठीक है ना, तो मिल्क से बनती है। ठीक है, मिल्क का खोआ बना, उसके बाद बर्फी बन गई। आपने एक चीज नोटिस की, जब उसकी स्टार्टिंग में हुआ तो दैट वाज मिल्क, बट लेटर ऑन उसका जो जैसे उसको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है उसका प्रोसेस चला, तो वो कोई बर्फी बन गई, कुछ खोआ हो गया, कुछ उसका चीज बन गया, है ना, अलग अलग आइसक्रीम वगैरह, कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें बन गई। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो आपका मेन है ना, ये आपले जो है, ऐसे पूरे का पूरा वर्ब लिखा हुआ, दिस इज जस्ट लाइक अ मिल्क। 2 किलो दूध मिल गया आपको। अब आपने क्या करना है, अब बड़े ध्यान से अब इस दूध का इस्तेमाल करना है अलग अलग तरीके से। ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले तो दूध में से ये कुछ हमें लगा कि एक्स्ट्रा ऊपर ना कुछ गिर गया है। ठीक है, तिनके वगैरह गिर गए हैं, मे बी कोई एक आध मक्खी पड़ गई है, वो निकाल दी। अब मक्खी पड़ गई है तो चाय की तरह इसको फेंकेंगे थोड़ी। ठीक है, तो इसको निकाल दिया तो हमारे पास ये वाला साफ वाला दूध बच गया। तो अब इसको सबसे पहले हम अलग अलग पतीलों में यहाँ पर डाल देंगे। ये इसमें डाल दिया। ठीक है, फिर हमने ये इसको, बच्चे ध्यान से देखना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डाल दिया, फिर इसमें। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें आ गया, फिर ये हमारा इसमें आ गया, और ये इसमें आ गया। ओ देखो, अरे ये खुद ही कर रहा है। ओके, तो यहाँ इसमें। ओके, लग गए बच्चे सारे, ये पतीले में डाल दिया हमने अलग अलग। अच्छा, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अगर ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया ना, समझो आधी फ्रेंच वैसे ही आ गई, आधे कंसेप्ट वैसे ही क्लियर हो गए। ओके। अच्छा, ये देखो हमने क्या क्या सामान लेकर रखा हुआ है। आइए तो फिर इसको सामान को उठाओ और इसके साथ साथ लगाते जाओ।
पहले इसको उठाओ, अ को इसके साथ में लगा दो, लग गया। ओके, छोटे वाला लगा देते हैं ना। ओके ओके, अब बच्चे अब उसके बाद ट्यू के साथ क्या लगेगा, ये देखो नेक्स्ट वाला, देखो एंडिंग क्या है। ए ए नहीं है बच्चे, ध्यान से देखो, ए नहीं, अ एस। ये पहले हमने अ अ, लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या है, अ एस, इसको भी छोटा कर एस देता हूं, ठीक है। दैट इज अ एस, दूसरे वाले के साथ अ एस लग गया। अब तीसरे वाले के साथ इल एल के साथ क्या लगा, ये देखो, अ, अ ओके। पनव आगे वाला बोलो बेटा, नू के साथ क्या लगेगा, एंडिंग क्या लगेगी। बेटा ओ नहीं, इसको ऐसे बोलना है, ओ एन एस, ठीक है। इसको आपने दूसरी तरह नहीं पढ़ना है, इसको आपने वर्ड मार के नहीं चलना, इसको आपने एक एक लेटर में ही बोलना है बस, ठीक है। ओ एन एस हो गया। अब नेक्स्ट वाला बोलिए राहुल, क्या लगेगा इसमें। फिर जेड अ जेड, सवा खबियां, ओके। नेक्स्ट वाला लास्ट वाले में पनव क्या हो जाएगा, ओ एन ते अ एन ते, सवा खबियां। ओके, तो अभी थोड़ा इतना समझ लगा, यहां हमें दूध आ गया, ठीक है। दूध में कुछ पड़ा था वो निकाल दिया, तो बाकी हमारे पास ये वाला दूध बच गया, ठीक है। तो अब हमने इसको अलग अलग पतीलों में रख दिया है, ठीक है। तो वो ये वाले पतीले हैं, तो यहां पर ये रखा, और फिर ये सारा इसको एंडिंग दे दी, राइट, हो गया। ओके, अब क्या करना है, वैसे नॉर्मली जो है ये चीज होती नहीं है, बट कुछ कुछ वर्ब होते हैं जहां पर एक्सेप्शन चलती है। तो यहां पर एक्सेप्शन क्या होगी, यहां पर जानबूझकर, जानबूझकर हर किसी में नहीं होगी, एल डबल, डबल कर दी गई है। ट्यू वाले में भी एल डबल हो जाएगी, इल एल ओ में भी डबल हो जाएगी, नु वू में कुछ नहीं होगा, इल एल में भी एल डबल हो जाएगी। अब इतनी चीज क्लियर हुई। देखो बेटा, यस सर। नॉर्मल देखो, नॉर्मली पता क्या होता है, ऐसे ना हम लेटर्स को डबल नहीं करते, ठीक है। ये दूध जैसे आया, दूध में हमने वो चीजें निकाल कर साफ करके दूध रख दिया, और साथ में ये चीजें हम नॉर्मली बाकियों में डाल देंगे। याद रखो बच्चे कि 10 में से सिर्फ कोई एक आध ही ऐसा वर्ब होता है जिसमें ये ऐसे डबल हो जाती हैं चीजें। देखो जो मेन था उसमें कहीं है ये डबल एल लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ है ना, उसमें सिंगल एल है। बट बाकी जो है देखो, य में डबल एल हो गया, ट्यू में हो गया, इल एल ओ में भी डबल एल हो गया, इल एल प्लूरल वाले में भी डबल एल हो गया, बट नू एंड वू जो है उसमें ये डबल एल नहीं हुआ। क्लियर, ओके। तो नॉर्मली अगर हम अब इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अभी भी एक कंसेप्ट और बाकी है, बट पहले इसको चलते हैं। य अपेल, यही बोलेंगे, य अपेल। आपको पता है कि लास्ट में एस्ते पेदे हम नहीं बोलते, तो यहां पर एस नहीं बोल होगा। तो पहला क्या हो गया राहुल, य अपेल य अपेल, ठीक है, ओके। अब य दूसरा क्या अपेल हो गया पनव, ट्यू एप्पल ट्यू अपेल, ओके। नेक्स्ट बोलिए, हाँ जी राहुल, टर्न बाय टर्न, इल एल फिर ओ, इल अपेल हाँ, इल अपेल, एल अपेल, ओ अपेल, ठीक है। अभी मैं जानबूझकर लेजो में नहीं दे रहा, ओके। नेक्स्ट बोलिए, हाँ जी पनव, नो एप्पल नहीं अपेल नहीं बेटा, नो आपलो, नो न्यू आपलो, ठीक है। उसके बाद है क्या, हाँ जी, वो एप्पले आपले, हाँ जी राहुल लास्ट वाला बोलिए, सर आएगा इल वो अपेल, बेटा वो हो गया हाँ ना, सर ये बोलिए, इल अपेल, इल एल अपेल, अपेल इल अपेल, ओके। नोट इल कीजिएगा, अपेलो नहीं 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 बेटे, नोट कीजिए, ठीक है। देखो जब भी ना आपने इल एल प्लूरल वाले में अ एन ते वर्ब के साथ लगाया होगा, वो लिखा जरूर होगा बट उसको बोलेंगे नहीं, देखकर इग्नोर मारना है, ठीक है। लिखेंगे जरूर हम अ एन ते, ठीक है, बट उसको देखकर इग्नोर मारना है, हमने इसको सिर्फ और सिर्फ आपेल ही बोलना है, ठीक है। तो
आप लो नहीं बोलना, क्योंकि नॉर्मली अ एन की साउंड क्या आती है, ओ, अ एन, ओ, ठीक है। तो आप लो नहीं बोलना, जस्ट बोलना है अपेल। इतनी चीज क्लियर हो गई। आपने बोला य आपेल, त्यू आपेल, इल एल, ओ आपेल, नु आपलो, वु आपले, इल एल आपेल। इतना हो गया क्लियर? यस सर। ओके ठीक है। अब जरा एक और कंसेप्ट में देखिए, इसको यू को छोड़ दो, ये वाला देखिए, नू वाला। नू में एक चीज देखिए, ये बच्चे लास्ट में एस लगी हुई है, दिस इज कॉन्सोनेंट एंड दिस इज वॉवल। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये जो एस है इसका दो बार इस्तेमाल करेंगे। पहले तो ये पूरा एज अ इसमें आएगी, नू को पूरा प्रोड्यूस, पूरा उसको साउंड देगी। फिर उसके बाद एस जो है वो अब इसके साथ भी बोल होगी। तो एस क्योंकि इधर यू है इधर आ है, तो ये बोल होगी ज। तो दैट विल बी नू जापलो, राइट, नु जापलो, जापलो। और ये क्या होगी, वु जापले, वो जापले। और यहां पर ये हो जाएगा इल, इल सापेल, एल सापेल। यहां पर बच्चे ये जा नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि यहां पर अगर मैं इल देखता हूं तो एस से पहले जो है वो एल आ रहा है, अगर इसका देखूंगा, क्योंकि ये दोनों एक ही कैटेगरी में रखे जाते हैं, इसको अलग अलग नहीं कर सकते। हाँ, जब मेल का इस्तेमाल होगा तो इल होगा, फीमेल का होगा तो एल। बट जब हम इस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला जो है वो अलग है, इसलिए इसको हम इल सापेल, एल सापेल ही पढ़ेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट। ओके ये चीज बच्चे इतनी क्लियर हो गई, य अपेल, ट्यू अपेल। इसमें नहीं होगा, ये जो यू है दैट इज अ वॉवल, दिस इज नॉट कॉन्सोनेंट। इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। हाँ, इलापेल हो सकता है, एल आपेल, ऑन नापेल, ऑन नापेल, नूजापलो, वूजापले, इल सापेल, एल सापेल। ओके अब आपकी बारी है, आपने मेरे को बोल के अभी पहले बताना है, ठीक है। राहुल स्टार्ट करें। य, सर य आपेल, हम्म त्यू आपेल, हम्म, सर इल इलापेल, आपेल, एल, हाँ इल आपेल, एल आपेल, आपेल, ओ आपेल, बच्चे ऑनापेल, ऑन ऑनापेल, पेल। ऑनापेल। ओके आगे चलिए। सर सर हैगा नू, नूजा पेलो, नू जापेलो नहीं बेटा, नू जापलो। नू जापलो, हाँ, वू जापलो, जापले, वू जापले। सर हैगा इल, इल सापेल, एल सापेल। इल सापेल, एल सापेल। यस, इल सापेल, एल सापेल। ओके सवा, ठीक है। अभी इतना हो गया। ओके पनव एक बार बेटा आप भी बोलो। हाँ जे आपले, हाँ, आपेल, ये नहीं बेटा, ये नहीं है, दिस इज य, ये नहीं है। ज आपेल, ट्यू आपेल, हम्म, इल आप, इल आपेल, एल आपेल, ओनापेल, ऑन इलापेल, इलापेल, एल आपेल, लाप, ओनापेल, लाप, ओनापेल। इसका चलो, ऑन हाँ नू जापलो, हाँ, ये वाला, वु जापले, शाबाश, हाँ, इल्सापेल, एल सापेल, एल सापेल। एल सापेल। ओके सावा। चलिए बच्चे यहां तक इतना कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा अब चलते हैं इसके आगे, बस दो स्टेप रह गए, क्योंकि जैसे जैसे इसमें चेंजेस करेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे चेंजेस इसमें हो रहे हैं। अच्छा बच्चे ये देखो, यहाँ पर य लिखा है, यहाँ पर आपेल लिखा है। अब ये देखो यहाँ पर ये इसका है वॉवल है अ, ठीक है। और यहां पर भी ये वॉवल है, ठीक है। ये हमारे जो वॉवल्स हैं वो आपस में टकरा जाएंगे। तो य आपेल मोस्टली हम नहीं बोलते, दिस इज रॉन्ग। मुझे पता है आप बोलोगे कि सर फिर आपने तो सारा हमसे बुलवा दिया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अभी देखो इसमें हमने बच्चे थोड़ा सा ग्रामेटिकली चेंज करना है।
जब भी आप देखोगे कि आपके वॉवल से वॉवल टकरा रहा है, तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में जब लड़ाई होगी तो ये पहले तो भागा 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 आएगा और जो प्रोनाउन का होगा इसको गिरा देगा और इसकी जगह ये लग जाएगा, तो दैट इज जापेल। आई रिपीट, देखिए बच्चे मैंने क्यों ये किया है, ये देखो, एक तो बच्चे आपने किया है पहले लेजो। लेजो का कंसेप्ट क्या होता है कि मान लो कि अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है और आगे वाला अक्षर वॉवल है, तो कॉन्सोनेंट की आवाज दूसरे के साथ में जाएगी, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि अगर लास्ट का अक्षर वॉवल है और अगला अक्षर भी वॉवल है, तो पहले वाला वॉवल निकल जाएगा। ओके पनब, सर। क्या बताया मैंने, बताओ ये कैसे निकलेगा अगर सर अगर फर्स्ट वाला वॉवल के साथ लेटर खत्म भी हो रहा है। हम्म। और वो अगला लेटर की स्टार्टिंग में भी वोवल है, हाँ, तो पहला निकल जाएगा। तो वो पहले वाला जो बच्चे वॉवल जो है, अगर उसको हम एलिमिनेट करेंगे तो उसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रॉफ लगा देंगे, तो वहां पर क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रॉफ, So, ठीक है। ओके, अब आती है अगले वाले की बारी। अब देखो ट्विस्ट और आ गया, यहां पर आप देखोगे ये है त्यू, तो त्यू की एंडिंग में क्या आता है, यू। यू इज ए वॉवल और नॉट, yes, ओके। यहां पर आ है, ये भी वॉवल है या नहीं, yes, ओके। वोवल। तो राहुल अब आप बताइए, क्या इस केस में भी मैं इसको यू को काट कर यहां पर क्या मैं अपोस्ट्रोफ लगा दूं, सर यस। ओके, बट आई एम सॉरी, द आंसर इज नो। अब बोलोगे सर एक बार आप अभी रूल बताते हो, अब भी आप मुकर जाते हो, ओके। इसके पीछे भी बेटी एक रीजन है। वॉवल से वॉवल जब टकराते हैं ना, तो एक्चुअली वो उनकी साउंड पहले देखनी होती है। अब ध्यान से देखिए कि यहां पर अगर मैं पहले देखूं तो यहां पर अ है, जब अ जे एंडिंग होगा तो आ भी वहां पर ही एंडिंग होता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको पहले बोलूं और बाद में इसको बोलूं, अ आ अ आ, मतलब बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में, मैंने माउथ का कुछ भी अलग नहीं किया, मैंने उसके एक्सप्रेशन चेंज नहीं किए, तो मैंने जस्ट यहां पर अ एंड आ, ठीक है। तो सेम एक ऐसा ही मुंह खुला था और उसी में वो चेंज हो गया, तो इस केस में चेंज हो गए। अब इसका करो, ये क्या है, यू। तो जो हमारे लिप्स हैं वो मतलब बिल्कुल गोल की तरह हो जाएंगे, ठीक है, ई यू ऊ ऊ ऊ, ठीक है। और जब उसके बाद मैं आ बोलूंगा तो पूरे का पूरा जो मुंह का जो वो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएंगे, यू आ, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। क्या आपने ट्राई किया, yes, देखो पहले यू बोलो और फिर उसके बाद आ बोलना और देखना क्या वाकई ही आपका यू जब बोला था वो खत्म हुआ था, तो मुंह के एक्सप्रेशन क्या थे, और जब आ बोला है तब क्या हो रहे हैं, यू आ, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। इट मीन्स वॉवल होने के बावजूद भी ये एक दूसरे की साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, क्लियर। तो बच्चे इसलिए ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, बाकी भी कोई भी चेंज नहीं होंगे। तो ये इसको कर देते हैं हम यापेल। आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुआ है, यापेल, त्यू आपेल, इल एल ऑन नापेल, नु जापलो वू जापले, इल एल आपेल, ओके। इतनी चीज हो गई, yes, ओके, क्लियर है ना, sir, yes, ओके, सब खैरिया, ओके। राहुल आपको क्लियर है बेटा, यस सर। ओके। तो अब मैं यहां पर करता हूं, ये आपने ना एक ये कुछ लिखे हुए थे, मेरे को ये बताना, इसमें माई सेल्फ का कुछ लिखा हुआ था, ये देखो आपने लिखे हुए हैं ना, yes, sir, अच्छा। तो अब यस सर। बेटा अब आपने ऐसा करो, मेरे को ना ये एक एक करके बोलते जाओ, ठीक है। पहला बोलो आप, क्या नाम है बेटा आपका, पनव। बेटा आई वाले में माई सेल्फ को क्या बोलते हैं, पनव, मैं, म, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज म, ओके फाइन। अब त्यू वाले में राहुल, सर त। त, ओके। इलेल औ वाले में बोलो,
टर्न बाय टर्न बोलते चलो। सर। स। नेक्स्ट वाले में चलो बेटा, नू वाले में अवर सेल्फ का नू मतलब क्या होगा? नू। नू वू वाले में बोलो। वू। सवा। ओके, इल वाले में बोलो बेटा। स स। अच्छा। अच्छा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया? आई, ये क्या है? कॉल। इसका क्या मतलब हो गया? माई सेल्फ माई माई सेल्फ। सेल्फ। अच्छा, आई कॉल माई सेल्फ। एक मिनट में यहां पहले लिखूं, आई कॉल माई सेल्फ। ये तो हो गया इंग्लिश में। तो फ्रेंच में क्या होगा? आई माई सेल्फ माई। कॉल, यही होगा, राइट? चलो, इसके हिसाब से फिर करते हैं। ये क्या है? य। अच्छा, आई, ठीक है, लिख लिया मैंने। ये चलो ज पूरा लगा डाल देते हैं। उसके बाद बच्चे इसमें क्या आएगा? क्योंकि आई तो हो गया ज, उसके बाद क्या है? माई सेल्फ बनाना है ना, तो माई सेल्फ को क्या बोलेंगे? म। म। ये आ गया, म। आ गया। अब बच्चे ये देखो, कॉल को क्या बोलेंगे? अगर आई है, मैंने इसके 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 हिसाब से देखना है, ठीक है, इसके हिसाब से मैंने इसको देना। अब यहां पर क्या लिखा है? अपेल। अपेल के स्पेलिंग बोले, आ दुबल पे, अ, पे। बोलो बेटा, ओ। डबल एल, अ। ई। एन। ओ। अ, ठीक है। य, म, आपेल। अरे 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 अरे, ये इधर तो कोई फंसा ही नहीं वॉवल, बट ये देखो इधर फंस गए। फंस गए वॉबल्स। यस। और ये वॉबल भी कौन से हैं? ये वही है जिनकी साउंड एक ही जगह से निकलती है, राइट? तो अब बताओ इसका फिर मैं क्या करूं? ये दोनों, ये इनकी तो लड़ाई हो जाएगी। तो अब किसको सेक्रीफाइस करना होगा? अ को या फिर आ को? पहले वाला जाएगा, अ। अ। तो अब क्या बन जाएगा यहां पर? ये क्या लगा दूं यहां पर? apostrophe। यस, अपोस्ट्रोफ। तो बच्चे, आई कॉल माई सेल्फ, दैट इज कॉल्ड यमापेल। ये इतना सारा जो आपको मैंने पहले समझाया, ये यही चीज करवाने के लिए लेकर आया था, ठीक है? तो दैट इज यमापेल। अच्छा, राहुल, अब हमारे पास है कि यू कॉल योर सेल्फ। यू मतलब दूसरे वाला, फ्रेंड वाला, ट्यू। अब बच्चे, योर सेल्फ की फ्रेंच बोलो, क्या लिखी है राहुल? सर त तो आ गई, ओके। अब उसके हिसाब से, ओह désolé, s'il vous plaît, je pense qu'il y a un problème, ओके। ट्यू, त हो गया। अब ये आपले के स्पेलिंग, आप पहले के स्पेलिंग बोलो मेरे को। आ। आ, आ दुबल पे दुबल एल एस ओके, सवा। तो ये इसका मैं क्या मतलब बन गया कि यू कॉल योर सेल्फ, सवा। ओके, यस आगे चलते हैं। पनव, ही कॉल्स हिमसेल्फ, शी कॉल्स हिमसेल्फ, या फिर वी इनफॉर्मल वाला कॉल्स हिमसेल्फ, तो उसमें क्या आएगा? इल ले आते हैं, एक ही ले लेते हैं, इल। उसके बाद हिमसेल्फ किया, हर सेल्फ के लिए क्या लिखा हुआ है? स। क्या लगाऊं यहां पर? सर। स। अच्छा, उसके बाद आप पहले के मेरे को स्पेलिंग बताएं। आ हम्म। डबल पे हम्म। अ हम्म। डबल एल अ। सवा खैबिया। तो इसका क्या मतलब बन गया? इल सप। अरे यार, ये बनव आपकी बार में बच्चे ऐसे आते हैं, ये इनकी लड़ाई आपकी बार में ही होती है। ये देखो फिर से, ये देखो ये झगड़ा कर रहे हैं, कुछ करो इनका। बनव। Sir will sacrifice that and will mark apostrophe. ओह वाह, से तो है, très bien बच्चे, यार दैट्स रियली गुड, ओके। दैट इज, तो अब इसकी प्रोनाउंसिएशन देखो बच्चे, बदल गई। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो गई? इल सापेल। अरे नहीं, Sapel. ये अपना राहुल, बच्चे आपकी बारी में तो आया है, ये देखो तो, ये Yes, इसकी, sir. आपने इसको लड़ते छोड़ दिया। राहुल, सर हाँ जी सर करो हाँ जी करो सर इसका, फिर करो करो जल्दी समाधान करो, क्या करेंगे? सर त्यू तापेल क्या बात है, दैट इज ट्यूतापेल। ओके, से ट्यूतापेल, इल्सापेल। ओके, अब है वी कॉल अवर सेल्फ।
हाँ जी, राहुल बोलो। नू। सर आ लेना हैगा नू। हम्म। नू मतलब दो बारी नू नू। आप सर यस यस यस, दो बार ही आएगा। ऑफ कोर्स दो बच्चे, ये बारी। दो बार ही आएगा, डोंट वरी। इसमें आपको ये नहीं सोचने की जरूरत है अरे यार ये दो बार ही कैसे आ गया, दो बार लग जाता है। लग जाता है बिल्कुल, क्योंकि पहले वाला नू जो है दैट इज फॉर वी, WE। उसके बाद दूसरा जो नू है दैट इज फॉर अवर सेल्व्स। दिखने में बिल्कुल ये सेम सेम स्पेलिंग्स हैं, बट एक्चुअल में वो अपने अलग अलग जो है वो डेफिनेशन दे रहे हैं। तो वी, नू आ गया। उसके बाद फिर अगले वाला नू, नू नू। नू उसके बाद आप लोगों की आप स्पेलिंग बोलिए। आ डबल पे LONS। ओ नहीं बेटा, है दैट इज ओ। ओ ठीक है। तो ओ मेरे एन को एस इसको थोड़ा इधर करना होगा। जिस मोमो, अरे भाई आजा इधर। आ ही नहीं रहा ऊपर। आ गया, शुक्र है। ओके, सो इसको क्या बोलेंगे, देखो है ना ये बड़ा ना अलग सा बोलने में लगता है। नूनू जापलो। एस बच्चे इसमें जा रहा है। नूनू जापलो। ठीक है। ओके चलिए पनब, आगे वाला बच्चे अब आप बोलिए। तो वो वाला बच्चे कैसे बनाएंगे, यू कॉल योर सेल्फ। वो। वू। हम्म। सर अगेन वू। ओके, अगर आप चाहो तो आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, अंकौख। अंकौख, मैं यहां पर एक तरफ से लिख देता हूं, इधर कहीं लिख देता हूं। ओके, ये स्पेलिंग है अंकौख। अंकौख का मतलब होता है अगेन। ठीक है, और इसको हम अंकॉक। स्टिल भी बोल सकते हैं। ये येट के रूप में भी इस्तेमाल हो जाता है, अंकौख। अंकौख मतलब अगेन। ठीक है, अंकौख अगेन। ठीक है। तो आप क्या यस। बोलोगे, ठीक है सर, वो ए अंकौख वो अगेन कॉक। वो। वू। हाँ। आपले आपले। की स्पेलिंग, l'orthographe de आपले s'il vous plaît। आ। आ हम्म। डबल पे हम्म। अ हम्म। एल हम्म। जेड। हम्म। très bien। तो अब इसको बोल के देखो क्या बनेगा। वू। हाँ हाँ, वो दो बारी वो हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो जापले। वू वू आपले। साबा, très bien। ओके, नेक्स्ट चलिए राहुल, आपकी टर्न बेटा। तो दे कॉल देमसेल्व्स सर। इल। हाँ जी। सर। हाँ जी बेटा। सर it will become z because s is in between vowel. वी सेवरे। ओके, सो बिल्कुल बच्चे आप सही कहा है। ठीक है, हम देखो ना ऊपर भी यही कर रहे हैं ना, क्योंकि एस जो है जब भी वो दो वॉवल्स के बीच में आती है तो उनका जो है वो साउंड जो है वो ज हो जाता है। लिखने में देखिए बिल्कुल हमें ये अलग अलग लग रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। बट जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो हम इस तरह से ट्रीट करते हैं कि नू, और जब नू बोल दिया तो हम उसके बाद इसको अपने माइंड में ऐसे बना देंगे। तो अब देखो कि एस के इधर भी वॉवल, इधर बाद में भी वॉवल, तो दैट विल बी नू नू जापलो। नू नू जापलो, बट हमने रखना इसको अलग है। ठीक है, दिमाग में इकट्ठा करना है, लिखने में इकट्ठा नहीं करना है, सबा। सो न्यू न्यू जापलो ए वू जापले। ठीक है, चलिए राहुल लास्ट वाला बच्चे कर दो। सर हाँ। है ना इल। इल स हाँ। अप अपेल। स्पेलिंग प्लीज, l'orthographe s'il vous plaît, dites-moi। सर आ डबल पे डबल एल ओके, एन ते। d'accord। एंते बोलना है हमने या नहीं बोलना है। नहीं। सर प्रोनाउंस नहीं करना। यस, वेरी गुड। ठीक है, रिटर्न में आएगा बट वी आर नॉट गोइंग टू स्पीक इट। ओके खैबिया। देखो राहुल फिर से लड़ाई हो गई यार, जल्दी कुछ करो, ये तो बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं। सर है ना इल हाँ। सापेल। खैबिया,
très bien, très bien. Il s'appelle, d'accord, ओके। करवाने को बच्चे मैं सिंपल भी आपको करवा सकता था कि आई कॉल माई सेल्फ, उसका मतलब होता है je m'appelle, ठीक है। अगर तुम का है तो tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, on s'appelle, nous appelons, vous appelez, il s'appelle। बट अभी जो आपने कंसेप्ट समझा है, ठीक है, इससे अब समझने का आपको मजा ही कुछ और आएगा, राइट? सवा Yes, sir. या सवा, ओके। तो कोई बात नहीं, जोर तो आपका ही पूरा लग गया साथ में इसको समझने में, बट दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और आपको बच्चे ये बता दूं कि आपकी जो आगे चल के कॉन्जुगेशंस आएंगी ना, जो वर्ब की हमने फॉर्म्स बनानी है फ्रेंच वाले हिसाब से, तो ये वाला फार्मूला वहां पर आएगा। इसको चाहे नोटबुक के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही चाहे लिख लो, जो फर्स्ट पेज होता है ना आपने छोड़ा हुआ भगवान के लिए, तो ये भगवान को ही अर्पण कर दो, वहां पर लिख दो एस ओ एन एस जेड एन टी। तो अभी आप इवन यहां पर ये भी समझ गए कि मैं आपको क्यों कह रहा था कि आपने सीक्वेंस में ही याद करना है। देखो मान लो आपने ये फार्मूला याद कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने मान लो कि वो ऊपर लिख दिया, नू नीचे लिख दिया, तो यहां पर इस फार्मूले के हिसाब से नू के साथ ओ एन एस आना चाहिए और वो के साथ जेड। बट अगर आपने गलत याद किया हुआ है तो आप क्या करोगे, आप नू को जेड दे दोगे और वो को ओ एन एस दे दोगे। इन दैट केस आपके वर्ब की फॉर्म ही गलत हो जाएगी। दिस इज द रीजन कि जब भी आपने ये अभी याद करना है तो सेम इसी ऑर्डर में याद करना है, ऑर्डर चेंज नहीं करने। अगर पहले इल है तो पनव पहले इल ही आना चाहिए। मुझे पता है कि उस टाइम शायद पनव सोच रहे होंगे यार ये इतना क्या हो गया, तो मैंने अगर इल बाद में लिख दिया, तो नहीं, इसको ऐसे ही लिखना है। ओके, मेंटेनो से क्लियर बेटा? D'accord. d'accord, समझ très गया। bien, ठीक है, तो वी भी बोल सकते हैं, यस। तो अब हम चलते हैं आप अपनी बुक पर। तो ये रही हमारी बुक। तो ये बच्चे यहां पर कुछ लिखा हुआ है, बोंजूर जमापेल, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी बता दो। हाय, आई आई माई सेल्फ कॉल। नहीं, आई माई सेल्फ कॉल ऐसा नहीं। ये तो बच्चे हमने फ्रेंच में बनाने के लिए ऐसा किया है, जब आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट अगर कर रहे हो तो आप इंग्लिश के हिसाब से चलो, ठीक है, आई कॉल माई सेल्फ, आई कॉल माई सेल्फ। ठीक है। या फिर बच्चे इसको अगर आप और भी इजी बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो इंग्लिश में भी, हाय माय नेम इज। बट ये है कि माय नेम इज बोल तो रहे हैं, बट उसकी ट्रांसलेशन एक्चुअल में ये है, आई माई सेल्फ कॉल, आई कॉल माई सेल्फ। हाँ जी, ओके। तो बच्चे इसके लिए फिर वो क्वेश्चन भी होना चाहिए। अगर मान लो किसी ने आपसे पूछा है तो वो क्वेश्चन भी तो पूछेगा ना, कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो भाई नाम पूछने वाला कहाँ है इसमें कोई क्वेश्चन? ओहो, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। ओके, चलिए कोई बात नहीं, तो हम वो भी कर लेते हैं, लेट्स सी। तो नाम कैसे पूछना है, हमने क्या कहा था कि हाउ यू कॉल योर सेल्फ। तो बच्चे जो हाउ है, अब हाउ की जो है वो फ्रेंच आपने दिमाग में रखनी है। तो हाउ को हम बोलते हैं कोमो, इसको कमेंट नहीं पढ़ना है आपने, पता है लास्ट वाला ते हमारा जो है हम बोलते नहीं है, सो दैट विल बी कोमो, 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 ठीक है। तो कोमो हमने लिख दिया यहां पर, कोमो हो गया। अच्छा हाउ का तो हो गया, कोमो। पनव आपने मेरे से पूछना है कि सर आपका नाम क्या है, तो आप मेरे को बताइए कि यू आप कौन सा इस्तेमाल करोगे, ट्यू वाला करोगे कि वू वाला करोगे? आपने टीचर को पूछना है, रिस्पेक्ट देनी है। ओके बच्चे बता दूं, ये जो वू है ना ये वाला, हाँ, ये ट्यू जो है ये तू वाला है, ठीक है, दोस्तों वाला। ये वो हमारा रिस्पेक्ट वाला है। और एक चीज और है, इसमें एक चीज और आएगी। अगर मान लो ये बच्चे सिर्फ सिंगुलर में ही यूज होगा, अगर सामने एक बंदा है ना तभी ट्यू इस्तेमाल होगा। अब मान लो अपना पनव, आपके दोस्त है, एक तो रितांश हो गया और एक मान लो मोहित है, ठीक है। तो अब आपके सामने दो दोस्त आ गए, एक बंदा है कि दो, दो है, तो आपके दोस्त हैं।
तो अब बच्चे उस केस में ना आप त्यू नहीं कह सकते, उस केस में आप अपने दोस्तों को भी वो कहकर ही बुलाएंगे, ठीक है। अगर एक ही बंदे को आपने बोलना है तो त्यू होगा, ठीक है। अगर आपने, चाहे आपके दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे आपसे छोटे ही क्यों ना हो, मान लो अगर वो एक से ज्यादा है, तो हम तू नहीं कह सकते, हम तुम सब कहना होगा। तो तुम सब के लिए भी हमने वो का इस्तेमाल करना है। गॉट इट राहुल, गॉट इट? ठीक है। तो बच्चे वहां पर फिर हमने तुम सबके लिए वो का इस्तेमाल करना है। इट मींस वो का इस्तेमाल एक तो होगा जैसे मान लो किसी एक बंदे को रिस्पेक्ट देने के लिए करना, जैसे आपने अपने टीचर के लिए। और दूसरा कब इस्तेमाल करना है, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, एक से ज्यादा बंदे होंगे तो वहां पर वो होगा, ठीक है। और राहुल मान लो आपके सामने 4 टीचर खड़े हैं, तो तब भी आपने फिर वो का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आपके सामने 4 टीचर्स भी हैं, बड़े भी हैं, तब भी वो होगा। अगर एक बड़ा है तब भी वो होगा। आपके सामने एक से ज्यादा दोस्त हैं तब भी वो ही होंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? तो उस हिसाब से फिर बनाओ, मेरे को ये बताओ। हाँ प्रणव आ गए बेटा वापस? ओके, आई थिंक ही इज ज्वाइनिंग। ओके, तो चलिए आप फिर बता दीजिए राहुल। सो हाउ यू कॉल योर सेल्फ, ये कैसे बनेगा? मैंने जानबूझ कर ना, मुझे पता है इंग्लिश में जब बनाओगे तो इसको ये बोलते हैं, हाउ डू यू कॉल योर सेल्फ। बट इसकी ना फ्रेंच कुछ नहीं होती, डू डज की, तो इसलिए मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना आपको। तो कोमो, हाँ बोलिए कोमो। como हाँ, ऐसा है ना, वुज आप, वो दो बारी आएगा, वो 2 बारी वो आएगा ना। वो वुज आप प्ले। हाँ, वो जापले, ठीक है। कोमो वो जापले। और इसमें एक और बताऊं, आप एक और भी वैरायटी लेकर आ सकते हैं। वो वैरायटी पता क्या है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब बोल सकते हैं वो जापले कोमो। नॉर्मली हम इंग्लिश में ये चीज नहीं करते, सो मे बी दैट इट कुड बी क्वाइट डिफरेंट फॉर यू, ठीक है। बट हम इसमें फ्रेंच में करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आप 2 तरीके से पूछ सकते हैं, कोमो वू जापले, ठीक है। देखो कोमो पहले आ गया, तो इसका मतलब बन गया कि हाउ यू कॉल योर सेल्फ। या फिर हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, वू जापले कोमो, ठीक है। यू कॉल योर सेल्फ हाउ। इज इट क्लियर? ओके। तो अब राहुल, मेरा आंसर फिर क्या होना चाहिए? मैं क्या बोलूंगा? आई कॉल माई सेल्फ सनी, तो क्या होगा आंसर मेरा? ज हाँ, आई म कॉल माई सेल्फ सनी। हाँ, म मापेल, और यहां ज पर म डबल एल, ज म यमापेल पेल सन। सनी, ठीक है। आई एम सनी। और अगर मैं पूछूं एंड आप, अगर मैंने डायरेक्ट सिर्फ यही पूछना है, तो मैं ये भी पूछ सकता हूं, एवू, अगर रिस्पेक्ट देनी है जस्ट शॉर्टकट में, ठीक है। एवू हो सकता है वहां पर, राइट? क्लियर?